नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है कामदा एकादशी, के बारे में बात करेंगे। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण के समय के साथ। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 7 अप्रैल या 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस चीज में लोगों में असमंजस बना हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फूलों का भोग लगाया जाएगा। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं और साथ ही जानते हैं व्रत की विधि, पूजा विधि और महत्व, पारण का समय। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल सोमवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाले को फल के रूप में भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। आइए आपको बताते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। साथ ही जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। कामदा एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने से खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि पे व्रत खोलें। कामदा एकादशी का पारण समय। कामदा एकादशी व्रत खोलने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। जो आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जयकार अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कामदा एकादशी। हर वर्ष कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है।
कहा जाता है कि कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करने से वह प्रसन्न होते हैं तथा सभी पाप मिट जाते हैं। इस एकादशी पर पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में मोक्ष प्राप्ति भी होती है। जो भक्त कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है तथा कथा कहता है या सुनता है, उसे संपूर्ण फल मिलता है। कामदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत की विधि। एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहने और विष्णु देव की पूजा करें। विष्णु देव को पीले गेंदे के फूल, आम या खरबूजा, तिल, दूध और पेड़ा चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। व्रत की कथा पढ़ें या श्रवण करें। विष्णु चालीसा और आरती करें और मंदिर के पुजारी को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाएं। व्रत कथा। बहुत समय पहले पुंडरीक नाम का एक नागों का राज्य था, जहां अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहते थे। इन्हीं अप्सराओं में एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायक और नृतक था। ललिता और ललित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में करकोट नाम के एक नाग देवता मौजूद थे। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक करकोट नाग देवता के साथ आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उससे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। राक्षस बनने के बाद ललित बहुत बुरा दिखने लगा। पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़ाने के लिए चिंता करने लगी। जब ललिता अपने पति को पाप से मुक्त दिलाने के लिए उपाय ढूंढ रही थी, तब उसे एक मुनि मिले, जिन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी का व्रत किया तथा व्रत से मिलने वाले लाभ से अपने पति को ठीक कर दिया। कामदा एकादशी व्रत के लाभ से ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पहले की तरह एक सुंदर युवक बन गया। विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करो दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिद्धू बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई, हार पार शिव शकल बनाई, किन सती से छल खल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु शकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे, देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आपका किस विध पूजन, कुमति विलोक हो दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दिन दुखिन पर सदा सधाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर घी का दीपक जलाकर भगवान नारायण की पूजा करें और आपसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करते रहें। एकादशी की रात्रि प्रभु भक्ति में जागरण करें, उनके भजन गाएं, भगवान विष्णु की कथाओं का पाठ करें। द्वादशी के दिन उपयुक्त समय पर कथा सुनने के बाद व्रत खोलें। एकादशी व्रत 2 दिन तक होता है, लेकिन दूसरे दिन की एकादशी व्रत केवल सन्यासियों, विधवाओं या मोक्ष की कामना करने वाले श्रद्धालु ही रखते हैं। व्रत द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले खोल लेना चाहिए। एकादशी आरती। ओम जय एकादशी, मैया जय एकादशी, जय एकादशी, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहवावे, शुक्ल पक्ष में जया कहवावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी,
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, मैया शुक्ला अमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाखी महावाली। ओम जय एकादशी। कृष्ण पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मासी कार्तिक में आवे, रमा मासी कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पाप मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हुए पद्मिनी, शुक्ल मास में हुए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। मैया जय एकादशी, मैया जय एकादशी।